अक्सर सुनने में आता है ना कि सीटेट में मैथ्स सबसे मुश्किल लगता है। कई लोगों को तो इससे डर भी लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही वो सेक्शन है जो स्कोर को एकदम से ऊपर ले जा सकता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ सबसे जरूरी सवालों को हल करने की वो सही स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिससे एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस आ जाए। तो सवाल ये है कि क्या ये 30 अंक पक्के हो सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, मैथ्स को ना एक पहेली या एक गेम की तरह समझिए। एक बार इसके नियम समझ आ गए, इसके टुकड़े सही जगह रखने आ गए, तो फिर इसमें बहुत मजा आता है और आज हम मिलकर वही सीखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर सीटेट के मैथ्स पेपर में असल में आता क्या है? किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? सबसे अच्छा तरीका है कि हम हाल के एक पेपर से ही कुछ सवाल उठाएं और उन्हें सॉल्व करके देखें। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स और ऑपरेशंस की। सच बताऊं तो मुझे भी मैथ से बहुत डर लगता था एक टाइम पे, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये सारा खेल पैटर्न को पहचानने का है। और आज हम वही कुछ कॉमन पैटर्न देखेंगे जो सीटेट एग्जाम में बार बार आते हैं। अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल देखें। उससे पहले जरा प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को एक मजेदार तरीके से समझ लेते हैं। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, इनको समझ लीजिए ये अकेले वॉरियर हैं। इनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। और कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं, अरे ये तो सोशल बटरफ्लाई हैं। इनके दो से ज्यादा दोस्त मतलब फैक्टर्स होते हैं। और इन्हीं डेफिनेशन से जुड़ा है ये एक क्लासिक घुमावदार सवाल। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि भाई 1 तो प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ 1 से ही तो डिवाइड होता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो सही जवाब है डी। याद रखिएगा, नंबर 1 एक वीआईपी नंबर है। ये एक स्पेशल केस है। ये उस क्लब का मेंबर है जिसमें सिर्फ वही अकेला है। इसीलिए ये ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट। ये अपनी एक अलग ही लीग में है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। चलो अब जरा जासूस बना जाए। आपके सामने ये नंबर सीरीज है। इसमें एक पैटर्न छिपा हुआ है। आपका काम है उस पैटर्न को ढूंढ निकालना। तो जरा ध्यान से देखिए नंबर्स को। 1, 8, 27, 64, 125। कुछ समझ आ रहा है? सोचिए अगले दो नंबर्स क्या होंगे? पकड़ लिया, ये तो क्यूब्स की सीरीज है। मतलब हर नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए, 1 का क्यूब हुआ 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और ऐसे ही चलता जा रहा है। तो 125 के बाद क्या आएगा? 6 का क्यूब जो होता है 216 और उसके बाद 7 का क्यूब यानी 343। सिंपल। ओके, अगला सवाल। ये भी एक मजेदार गेम जैसा है। मान लीजिए आपके पास ये कुछ डिजिट्स हैं, 5, 1, 3, 9, 0 और 6। अब आपको इनका इस्तेमाल करके सिर्फ एक बार सबसे बड़ा और सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर बनाना है और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या करना है? बस डिजिट्स को बड़े से छोटे के क्रम में रख दीजिए। 9, 6, 5, 3, 1, 0 हो गया। अब सबसे छोटे के लिए यहां एक छोटा सा ट्रैप है। हम 0 से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो हम 0 के बाद जो सबसे छोटा नंबर है यानी 1, उससे शुरू करेंगे। तो नंबर बनेगा 103569। बस अब इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दीजिए और जवाब आपके सामने है, 8,61,741। देखा, मैथ्स डरावना बिल्कुल नहीं है। बस सही तरीका पता होना चाहिए और फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेजरमेंट यानी माप की। सच बताऊं तो यूनिट्स कन्वर्ट करने में मुझे हमेशा गड़बड़ होती थी। कभी याद ही नहीं रहता था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं या हेक्टोमीटर क्या होता है। लेकिन फिर मैंने एक ट्रिक सीखी जिससे सब कुछ आसान हो गया। चलिए उसी पर बात करते हैं। पहले ये सवाल देखिए, 7.5 किलो नमक में से 1/12 किलो के कितने पैकेट बन सकते हैं? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा जग है जिसमें 7.5 लीटर जूस है और आपको उसे छोटी छोटी बोतलों में भरना है जिनमें सिर्फ 1/12 लीटर जूस आता है। तो कितनी बोतलें भरेंगी? सवाल बिल्कुल वैसा ही है। इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्टेप, 7.5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। यह हो जाएगा 15/2। अब हमें कुल नमक को एक पैकेट के वजन से डिवाइड करना है। मतलब 15/2 को 1/12 से डिवाइड करना है। और फ्रैक्शन को डिवाइड करने का रूल क्या है? बस दूसरे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 15/2 गुणा 12/1 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो जवाब आएगा 90 पैकेट।
ओके, अब ये सवाल देखते हैं जो यूनिट कन्वर्जन पर है, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। 22 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर मिलकर कितने मीटर होंगे? कई लोगों को हेक्टो, डेका, सेंटी इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। मीट्रिक सिस्टम को ना एक सीढ़ी की तरह सोचिए। सबसे ऊपर किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, और ऐसे ही नीचे। जब भी आप एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक हेक्टोमीटर में होते हैं 100 मीटर और एक डेकामीटर में होते हैं 10 मीटर। बस अब तो सवाल हलवा हो गया। 22 को 100 से गुणा किया तो 2200 मीटर, 8 को 10 से गुणा किया तो 80 मीटर, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 2280 मीटर। और अब आता है मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्शन, ज्योमेट्री। मुझे ये हमेशा से पसंद है क्योंकि इसमें लॉजिक के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी है। ये आर्ट और मैथ्स का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। तो चलिए अब शेप्स और स्पेस की दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री के सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवाल से। किसी भी ट्रायंगल यानी त्रिभुज के सभी एंगल्स का जोड़ कितना होता है? ये वो गोल्डन रूल है जो हर जगह काम आता है। सोचिए, अगर ये रूल ना हो तो कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर ठीक से बन ही नहीं पाएगा। 180 डिग्री, बिल्कुल सही। ये एक मैजिकल नंबर है जियोमेट्री में। ये वो नंबर है जो एक सीधी लाइन बनाता है। और एक ट्रायंगल आखिर में 3 सीधी लाइनों से ही तो बनता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो कभी नहीं भूलना है। एकदम रट लीजिए इसको। चलिए अब एक और मजेदार सवाल देखते हैं। ये है सिमेट्री यानी समरूपता के बारे में। इन कैपिटल लेटर्स में से ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? M, L, A या X? ये सवाल देखने में आसान है पर इसमें भी लोग गलती कर जाते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है एक ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ का हिस्सा एक दूसरे की मिरर इमेज हो, शीशे की तरह। अगर आप उस लाइन पर किसी शेप को मोड़े तो दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अब देखिए, M, A और X में तो ऐसी लाइन बन सकती है, लेकिन L को आप कैसे भी मोड़ लीजिए, वो कभी भी एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेगा। तो सही जवाब है L। तो ठीक है, अब तक हमने कई तरह के सवाल देखे और उन्हें सॉल्व करने की ट्रिक्स भी सीखी। अब बारी है प्रैक्टिस की। अब ये देखने का टाइम है कि हमने जो कुछ भी सीखा वो कितना समझ आया। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ये रहे कुछ सवाल सीधे एग्जाम पेपर से। इन्हें ध्यान से पढ़िए और जो भी हमने डिस्कस किया है उसे इस्तेमाल करके इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही जवाब कौन देता है। तो लग जाइए काम पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर सवाल एक मुश्किल नहीं बल्कि सीखने का एक मौका होता है। जब मैं तैयारी करता था तो मुझे भी घबराहट होती थी, लेकिन फिर मैंने हर सवाल को एक चैलेंज की तरह लेना शुरू किया। और देखिए, आज वही चीजें कितनी आसान लगती हैं। तो बस हार मत मानिएगा, लगे रहिए, आप भी कर सकते हैं।